आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए किसी गैस के लिए 27 डिग्री सेल्सियस तथा 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चालों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर हमें जो गैस का ताप है वह दिया गया है। तो यहाँ पे पहला गैस का ताप को देखें तो पहला यहाँ पे हमें दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ताप दिया गया है। तो यदि हम 27 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं 27 में से यहाँ पे 27 में यहाँ पे 273 को हम जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो यहाँ पे जो है डिग्री सेल्सियस का वो क्या केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 300 हमें केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तथा दूसरा जो हमें यहाँ पे दिया गया है क्या 177 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। तो यदि हम इसे परिवर्तित करते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 177 में यहाँ पे 273 को हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें केल्विन में प्राप्त हो जाता है। तो 177 डिग्री सेल्सियस जो है हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 450 केल्विन हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में हम पूछा कि अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो वर्ग माध्य मूल चाल के लिए जो सूत्र होता है वह होता है यहाँ पे गैस के अणुओं का यहाँ पे वर्ग माध्य मूल चाल जो होता है यहाँ पे यदि हम इसे VRMS से प्रदर्शित करें तो यह होता है वर्गमूल 3 यहाँ पे 3RT बटे यहाँ पे M नॉट होता है। तो जहाँ पे R जो है वह गैस नियतांक होता है, इसका मान है यदि हम देखें तो गैस नियतांक का मान लगभग यहाँ पे 8.31 यहाँ पे जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। तथा यहाँ पे जो ताप है वह जो ताप है यहाँ पे हम परम ताप में लेते हैं अर्थात केल्विन में हम यहाँ पे ताप लेते हैं तथा जो M जो नॉट है जैसे हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे VRMS देखें तो यहाँ पे जो R जो है वो नियत होगा तथा यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि हम प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि किसी यहाँ पे जो ताप पर 27 डिग्री तथा 170 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर ताप का हम देखते हैं तो इसका हम यहाँ पे यदि VRMS जो है पहला जो है ताप के लिए यदि हमें 1 लेते हैं तथा यहाँ पे VRMS दूसरे ताप के लिए हम यहाँ पे VRMS 2 लेते हैं तब हम देखते हैं इसका जो अनुपात होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे T1 अब बटे यहाँ पे T2 लिख सकते हैं अर्थात जो यहाँ पे प्रथम ताप है तथा यह दूसरा ताप है। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसका यदि इसमें मान रखें तो यहाँ पे जो T1 हमने यहाँ पे देखा T1 का मान हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया था 300 केल्विन तथा यहाँ पे T2 का मान हमने यहाँ पर 450 केल्विन प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों VRMS का जो अनुपात है इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 0 हम काट देंगे सबसे पहले, उसके पश्चात यहाँ पे हम यदि हम यहाँ पे 15 से काटे तो 15 से यह 2 बार में विभाजित होगा और यह 15 से 3 बार में विभाजित होगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पे जो अनुपात है वह यहाँ पे वर्गमूल 2 बटे यहाँ पे वर्गमूल 3 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो VRMS अर्थात वर्ग माध्य मूल जो यहाँ पे चाल है उसका जो अनुपात है RMS 2 तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 होगा। इस प्रकार से जो अनुपात है तो हमें प्रश्न में इसका अनुपात पूछा गया था तो यहाँ पे जो अनुपात क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं उत्तर में यहाँ पे वर्गमूल 2 अनुपात वर्गमूल 3 होगा। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।